नमस्कार किसान भाइयों, चलिए आज जानते हैं इंडोफिल कंपनी के अवतार फंगीसाइड के बारे में, जो कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और केमिकल कंपोजिशन इसमें केमिकल कंपोजिशन है हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेप 68%। जो कि हेक्साकोनाजोल 4% इसमें सिस्टेमिक फंगीसाइड है। मतलब जब हम स्प्रे करते हैं पौधों में तो ये पौधों के माध्यम से जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषण हो जाते हैं और पौधों के ऊतकों में प्रवेश करके जो फंगस रहते हैं उसे खत्म करने का काम करता है। और जिनेव 68% ये कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है किसान भाइयों, जो कि इसके कॉन्टेक्ट में आता है। बाहर में जो फंगस रहता है हमारे धान के फसलों में, उन्हें ये कॉन्टेक्ट रूप से उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। और ये प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव रूप में, दोनों रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब उपचारात्मक और रोग लग गए हैं तब इसे रोकथाम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। और इसे विभिन्न प्रकार के फसलों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे धान हो गए, कपास हो गए, सेब हो गए, चाय हो गए और कई प्रकार के फसलों में उपयोग किया जा सकता है। अब जानते हैं इसे धान के फसलों में कौन कौन से रोगों को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। चलिए जानते हैं। धान के फसल में सीड ब्लाइट, जिसे जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फंगस के कारण होता है। ये सीड ब्लाइट धान के पौधों के निचले भाग से शुरू होते हैं, जहां निचले जड़ के आसपास से शुरू होते हैं किसान भाइयों, और अंडाकार भूरे रंग का दिखाई देता है। धीरे धीरे ये बढ़कर पत्तियों को अटैक करते हैं और उग्र अवस्था में पूरा पुष्पगुच्छ तक आ जाते हैं। इससे दाना खराब हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण बाधित हो सकता है। पत्तियों में जब अटैक करता है तब प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाता। ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फंगस के कारण होता है, इसका मेन कारण। चलिए अब जानते हैं धान में ब्राउन स्पॉट के बारे में। ब्राउन स्पॉट, जिसे भूरा धब्बा रोग भी कहते हैं। यह भूरा धब्बा रोग फंगस जनित रोग है जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। इसका मेन फंगस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण ये होता है। और धान की पत्तियों पर हल्का काला सा भूरे रंग का दिखाई देता है। पत्तियों पर ये प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर देता है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता। तो इसके कंट्रोल के लिए हम अवतार फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। उसे भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं इसे ब्राउन स्पॉट को, जिसे भूरा धब्बा रोग भी कहते हैं। ये कवक जनित रोग है और बीज के माध्यम से भी होता है, इसलिए पुराना बीज को हर साल न लगाएं। 1-2 साल में बीजों को जरूर बदल ले किसान भाई। अब चलिए जानते हैं ब्लास्ट रोग के बारे में। ब्लास्ट रोग ये भी एक प्रकार का फंगस जनित रोग है और पत्तियों पर नाव आकार के दिखाई देते हैं और पत्तियों में ये ब्लास्ट कर देता है, जिससे भोजन अच्छे से नहीं बनाते, हरापन पूरा धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और ये मैग्ना पोर्टा ओराइजी के कारण होता है। फंगस मैग्ना पोर्टा ओराइजी के कारण होता है किसान भाइयों। तो जिसे हिंदी में सहसा मारी रोग भी कहते हैं। ब्लास्ट रोग को सहसा मारी रोग भी कहते हैं किसान भाइयों, और ये मैग्ना पोर्टा ओराइजी के कारण होते हैं। और अब जानते हैं ग्रैंड डिस्कलरेशन। ग्रैंड डिस्कलरेशन ये दाने का बदरंग होना। दाना बदरा पड़ जाते हैं, दाने बदरंग हो जाते हैं, अच्छे से उसमें कलर नहीं आ पाते और ये दाना बदरा पड़ जाता है, जिसे ग्रैंड डिस्कलरेशन कहते हैं। तो इन सभी रोगों को धान में अवतार फंगीसाइड, जो इंडोफिल कंपनी का आता है, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। मतलब इस प्रकार का केमिकल कोई कंपनी नहीं बनाता है, इसके पास ही है। ये कंपनी इसे बनाया गया है। हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेप 68%। और एक महत्वपूर्ण बात और है किसान भाइयों, इसमें धान की फसल को जिंक पोषण भी प्रदान करता है अवतार फंगीसाइड, जिससे पौधा स्वस्थ हरा भरा रहता है और उनको ताकत मिलती है, जिससे पत्तियां गहरी हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन अच्छा होता है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाकर अपना खाना पूर्ति करता है और पौधा मस्त हरा भरा रहता है। ये कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक फंगीसाइड है। इसे तो आप जानते ही हैं, सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। मतलब जो
कवक उनके ऊतकों में रहते हैं, धान की फसल के ऊतकों में रहते हैं, उन्हें अंदर से ये खत्म करेगा हेक्साकोनाजोल, और जो बाहर में है तो उसे जिनेब 68% उपचारात्मक रूप में उसके कांटेक्ट में आएगा, जब हम स्प्रे करते हैं तब उसे धीरे से खत्म कर देगा। और इसे कई प्रकार के फसलों में उपयोग किया जा सकता है, तो इसे आप एक बार उपयोग करके जरूर देखें।